हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो सभी अपने घरों पे बेहतरीन होंगे। वेलकम टू अवर चैनल अद्वैत एजुकेशन। इस चैनल पे सभी का स्वागत है। मैं पारस सोनी आप लोग के सामने ज्योमेट्री का नेक्स्ट सेशन लेके आया हूं और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ठीक, तो ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एंगल से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, जो प्रॉपर्टीज आने वाले हम लोग के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं अप्लाई होती रहेंगी। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ना और इस चैप्टर में कमांड करना ये तभी हो पाएगा जब आप इसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझ पाएंगे। तो तभी ये चैप्टर जो है वो ज्योमेट्री बहुत टफ माना जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये वीक होता है। वो इसलिए वीक होता है क्योंकि वो लोग प्रॉपर्टीज को पढ़ते तो हैं, समझ भी जाते हैं, लेकिन दिक्कत होती है कि सर अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन को देख रहे हैं तो स्टार्ट कहां से करना है, क्वेश्चन में आंसर कैसे लेके आना है, अप्रोच कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही सब चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बस आप वीडियोस को देखते रहो, लाइक शेयर कमेंट करते रहो, फटाफट करते रहो। कमेंट्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जितना आप कमेंट करेंगे उतना अपन बेस्ट वे पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि आप कमेंट्स क्या करेंगे सर, कमेंट्स सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर आप बहुत बेकार पढ़ा रहे हैं, सर मजा नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप बस ये कमेंट करो, सर ये सेक्शन मस्त था, सर इसमें और क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाएगा, सर यहाँ पे क्वेश्चंस कम हुए, सर मजा नहीं आया। इस टाइप के कमेंट करो, चीजें आपको बहुत बेहतरीन वे पे मिलने वाली है इस चैनल पे। एकदम इंडिया का बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा इस चैनल पे। ठीक है, सो देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप ऑफ एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज यहाँ पे स्टार्ट हो गई ना। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। अगर मैं इस टॉपिक को डिफाइन करता हूं, बेहतरीन टॉपिक है, आप देखते रहो यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले एक लाइन बना रहा हूं, ये एक लाइन हो गया, ये मतलब एंगल, यहाँ पे कुछ एंगल्स ही फॉर्म होंगे, ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये 3 लाइंस हो गए। आप देखेंगे कि सर ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना दिख रहा है सर, 90 डिग्री का दिख रहा है। मुझे तो 90 डिग्री दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है क्या 90 डिग्री? सर नहीं दिख रहा 90, सर फिर से लिखिए तो उसको। देखो फिर से लिख देता हूं, ये दिख रहा है मुझे 90 डिग्री का एक कंप्लीट एंगल, ग्रीन कलर में जो बना हुआ है, ठीक है ना। अब सर और भी तो एंगल्स बन रहे हैं ना सर, ये देखो तो सर यहाँ पे बन रहा है θ1, सर यहाँ पे भी तो बन रहा है θ2, दो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि सर आपको एंगल लिखना है तो आप लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू θ1 एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू θ2। ये दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं θ1 और θ2। अगर आप बोले कंप्लीट एंगल कितना दिख रहा है सर, ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अगर मैं फिगर वाइज बात करूं तो ये जो दोनों एंगल्स आपको दिख रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ θ1 प्लस θ2 के बारे में, और दोनों का सम आपको 90 डिग्री दिख रहा है। मतलब जब भी अपने पास दो एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल हो गया तो ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब θ1 और θ2 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं सर, θ1 एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसको डिफाइन किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब यहां हम बात कर रहे हैं पूरक कोण के बारे में। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। अगर मैं चलो बोलूं कि सर यहां पे मुझे लिखना है θ1 को, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, θ1 को, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या लिख सकते हैं, θ1 को सर 90 डिग्री माइनस θ2। ठीक है सर, अगर मुझे लिखना है θ2 को तो मैं लिखूंगा 90 डिग्री माइनस θ1। तो बोलने का मतलब ये है कि θ1 और θ2 दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हुए अपने। θ1 और θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि सर मेरे पास कोई एक एंगल है, क्या है मेरे पास एक एंगल, और लेट सपोज वो एंगल मेरे पास है थीटा, और मैं अगर आपसे पूछूं कि सर मुझे फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप क्या बोलेंगे सर, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा।
है ना। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, आपने थोड़ी देर पहले लिखा था सर θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, बोलेंगे सर 90 डिग्री माइनस θ2। मतलब θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो गया सर, जो बचा हुआ एंगल है ना उसको क्या कर दो 90 सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिल गया θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं कि सर θ2 आपने लिखा था 90 डिग्री माइनस θ1, तो जो θ2 का अगर आपको बोले कोई कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण निकालना है, θ2 का पूरक कोण क्या होता है, तो बोलेंगे सर 90 डिग्री और जो बाकी अदर कोण है θ1। बस बात खत्म यहाँ पे। मतलब कि अगर आपसे कोई बोले कि सर आपके पास एंगल है लेट सपोज थीटा, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ गई बात। सर अभी भी समझ नहीं आया सर, आप फिगर से बताइए। तो चलो यार फिगर ही बनाते हैं आप लोग के लिए। मेरे पास ये हो गया ए, ये ओ और ये बी। लेट सपोज मेरे पास ये थीटा है, ठीक। ये मेरे पास टोटल कितना है सर, ये 90 डिग्री है। चलो ये भी सही है। सर मुझे ना ये बताना है ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये जो है ना ये क्या है अपने पास, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल थीटा। समझ में आ गई पूरी बात यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका जो डेफिनेशन आप एक बार देख सकते हैं, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, व्हेन सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब दो कोणों के माप का योग 90 डिग्री हो। ये देख लो ये 90 डिग्री मेरे पास, ये 90 डिग्री, मस्त है क्या। चलो ये बढ़िया हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। अनुपूरक कोण, ये इसका भाई हो गया। सर भाई कैसे हो गया, देखो ना मैं बता रहा हूं आपको, जस्ट वेट करो आप लोग। ये देखो जब आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे थे तो आप यहाँ पे 90 डिग्री की बात कर रहे थे पूरक कोण। जब आप यहाँ पे सप्लीमेंट्री की बात करोगे तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री के इक्वल हुए ना भाई। इन लोग एक बोलता है 90 डिग्री, दूसरा बोलता है 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिफाइन करता हूं अनुपूरक कोण, ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया और यहां पे एक लाइन लिया, ये हो गया ए ओ बी और ये सी। लेट सपोज ये एंगल मेरे पास θ1 है और यहाँ पे मेरे पास θ2 है। मतलब आप डिफाइन कर रहे हो ए ओ सी को, तो ये आपके पास दिख रहा है θ2, और आप डिफाइन कर रहे हो बी ओ सी को, तो ये हो जाएगा आपके पास θ1। आप देखना ध्यान से, जब एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो स्ट्रेट लाइन के टाइम पे टोटल एंगल कितना होता है सर, स्ट्रेट एंगल तो होता है, मतलब सर कितना होता है आप बताया नहीं आपने, 180 डिग्री इक्वल होता है। तो जब भी दो एंगल का सम, आप देख सकते हो 180 डिग्री फॉर्म कैसे होगा, ये फॉर्म होगा θ1 प्लस θ2 दोनों के सम से 180 डिग्री बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन जाएगा यहाँ पे। तो जब भी दो एंगल का सम आपको 180 डिग्री इक्वल दिख गया तो हम यहां पे बोलने वाले हैं कि θ1 एंड θ2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। मस्त है क्या, यहाँ पे बेहतरीन है क्या। चलो ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री को डिफाइन किया, अगर मैं सप्लीमेंट्री के बारे में भी सेम कमेंट करना चाहूं, सेम कमेंट सर कैसे, समझे नहीं हम लोग। अगर मेरे पास कोई एक एंगल है, लेट सपोज मेरे पास एंगल थीटा है, एक काम करते हैं फिगर वाइज भी देख लेते हैं सर, बढ़िया लगता है फिगर देखने में, मजा आता है सर। देखते जाओ यहाँ पे, ये हो गया मेरे पास ये थीटा, ठीक है, इसका नाम दे दो, इसका नामकरण करना बहुत जरूरी है। ये देख लो, तो ये थीटा बन रहा है। सर बोले ये कितना होगा सर, 180 डिग्री होगा ना, नहीं सर गलत लिखा आपने, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। क्यों सर ऐसा, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, बिल्कुल कलर में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 180 डिग्री, ठीक है ना। इसका मतलब दो एंगल का सम जब भी 90 डिग्री होगा वो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, और जब भी 180 डिग्री हो गया वो हो गया सप्लीमेंट्री, पूरक कोण और अनुपूरक कोण, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एंगल थीटा के बारे में, मुझे बोलना है कि सर इस एंगल का, मुझे बोलना है कि इस एंगल का सप्लीमेंट्री कितना होगा। क्या पूछा मैंने आपसे, इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 180 में उस एंगल को घटा दो,
मस्त है ना सर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था ना, क्या लिखा था सर, देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पे फिर से लिख के, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। अभी हम लोगों ने θ1 प्लस θ2 लिखा था, कितना था वो 180 डिग्री। θ1 को आप क्या लिख सकते हो सर, 180 डिग्री माइनस θ2, और θ2 को आप क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री माइनस θ1। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर और सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अदरवाइज ये 90 डिग्री और 180 डिग्री का आपको बस डिफरेंस पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। समझ में आ गई बात, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं एक और बात आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे हैं, ये हो गया ए बी सी ओ, लेट सपोज ये एंगल θ1, लेट सपोज ये θ2। तो अगर θ1 और θ2 के बीच का एंगल जैसा आप देख पा रहे हो 180 डिग्री है, तो ठीक है भाई, ये तो सप्लीमेंट्री है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो θ1 एंड θ2 जो एंगल्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। सर लीनियर क्यों, क्योंकि एक सीधी रेखा बन रही है दोनों एंगल से, सीधी रेखा बन रही है, आप देख सकते हो। और लीनियर का मतलब, सीधी रेखा मतलब 180 डिग्री, और हिंदी में इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, रैखिक युग्म। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, रैखिक युग्म। समझ में आ गई बात। 180 डिग्री ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। क्लियर है अपने को, याद रहेगा ये चीज, रैखिक युग्म लीनियर पेयर, ठीक है। मतलब कि जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री है, आप समझ जाओ कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, या आप समझ जाओ कि वो लीनियर पेयर के फॉर्म में है। या अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है लीनियर पेयर, तो बस समझ जाओ कि सर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, दैट्स इट, मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने बात किया किसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में। चलो इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए ला के रखे हुए हैं यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अनुपूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है ये पढ़ा, ठीक। तो क्वेश्चन लेके आया आप लोग के लिए मैं लाइन्स और एंगल्स में। ये अपने ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है जो अपन डील करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, तो बेहतरीन टाइप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने पास, इफ वन ऑफ द एंगल इज 4 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द अदर एंगल। सर कुछ समझ में नहीं आया सर, क्या लिखा हुआ है, इफ वन ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल। सर कॉम्प्लीमेंट आ गया ना, कॉम्प्लीमेंट आया कि नहीं पहले ये बताओ, कॉम्प्लीमेंट आ गया ना, तो वहीं से तो शुरुआत करो। पहले आप इसको ऐसा नोट कर लो, ये इसको मार्क करो, मार्क करना जरूरी होता है। कॉम्प्लीमेंट है मतलब कि सर दो एंगल जो होंगे वो क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का सम बनाएंगे यहाँ पे। तो लेट सपोज मेरे पास एक एंगल है थीटा, ये मैंने थीटा लिया। सर इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बताइए तो। सर कॉम्प्लीमेंट होगा इसका 90 डिग्री माइनस थीटा। बढ़िया है सर, ये बहुत बढ़िया है। फिर लिखा हुआ है कि जो एक एंगल है वो उसके कॉम्प्लीमेंट का कितना है, 4 गुना है। देखो लिखा हुआ ना, यदि एक कोण दूसरे कोण के पूरक का 4 गुना है। मस्त है क्या सर, एक होगा 90 डिग्री और उसका कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस थीटा। इसका मतलब एक कोण मतलब थीटा, और उसका दूसरा वाला पार्ट जो है 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका 4 गुना है। मतलब ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये 4 गुना। जिसको ये सजाने आ गया, समझ लो वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन डील करना स्टार्ट कर सकता है। सजाने, बस सजाना ही तो है इसको। चलो सर सॉल्व कर लिया जाए इसको। तो ये हो जाएगा मेरे पास 360 डिग्री माइनस 4 थीटा, दैट बिकम्स 5 थीटा 360 डिग्री। सर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 72 डिग्री आ रही है मेरी तो। हाँ सर मेरी भी आ रही है, चलो बहुत बढ़िया, 72 डिग्री, ठीक। ये हो गया आंसर मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सर अपन ऐसा करें क्या, एक काम करो, वीडियो पॉज कर दो। जब आप देख रहे हो इस वीडियो को, वीडियो पॉज कर दो, और पॉज करने के बाद क्वेश्चन को मेरे से पहले सॉल्व करो।
सर इससे क्या होगा, कुछ फायदा होगा क्या, कुछ फायदा होगा? अरे बिल्कुल फायदा होगा यार। आप जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे मेरे से पहले और आपका आंसर करेक्ट निकल गया, कॉन्फिडेंस जो है आपका ही बूस्टअप होगा, आपका ही बिल्डअप होगा, अच्छा होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। बोले सर इतना आसान क्वेश्चन आता है कि आपने गेट अपने अपने जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं? यार बिल्कुल भी नहीं। सर तो आप करा क्यों रहे हो सर? मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये आपका बेस तैयार करते जा रहे हैं। अगर आप अपना बेसिक क्वेश्चन ही कर नहीं पा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बस आप भूल जाओ कि आपसे अच्छे क्वेश्चन कैसे बनेंगे यार, है ना। इसलिए बेस बना रहा हूं आप लोग का मैं। चलो ये देखो, वन एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सर फिर से वही वर्ड दिख रहा है क्या आपने जो मुझे पहचानने बोला था? बिल्कुल देखो यही दिख रहा है, मार्क कर दो उसको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मतलब दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। एक एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, सर कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल से बनते हैं, एक एंगल जो है वो कितना बना रहे हैं? सर 45 डिग्री बना रहे हैं, ये लिखा है ना देखो 45 डिग्री। तो दूसरा क्या होगा? सर देखो एक एंगल जो है वो उसका 45 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? सर कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। सर कितना आंसर आ गया? 45 डिग्री आ गया। सर इसका जुड़ा हुआ भाई था क्या ये? बिल्कुल जुड़ा हुआ भाई था। एक 45 है, कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे तो दूसरा भी 45 होगा ना, 45 45 का जोड़ 90 होता है। ठीक है, चलो ये भी बढ़िया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा आपने पास? इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दिस। सर सप्लीमेंट्री आ गया सर। सर बनेगा हमसे क्वेश्चन? बिल्कुल बनाओ, वीडियो पॉज करो बनाओ। क्या लिखा हुआ है सर? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन है यहाँ पे? 7x प्लस 58 डिग्री, ये तो एक एंगल हो गए। फिर उसके बाद लिखा है 16x प्लस 53 डिग्री, ये डिग्री यहां पे होगा, ये यहां पे नहीं। ठीक है, समझ में आ रही के बाद? ये डिग्री 53 डिग्री, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सर हमने मार्क किया जैसा आपने सिखाया था, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों का जो जोड़ है वो कितना बनेगा सर? 180 बनेगा सर, और कुछ नहीं बनेगा, यही बनेगा बस। फाइंड क्या करना है सर? फाइंड करना है 5x की वैल्यू। हमेशा ये ध्यान रखो कि आप क्वेश्चन को मार्क करना आप सीख पा रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन अगर आप मार्क कर रहे हो, सर क्वेश्चन को हमेशा एक साथ पढ़ना चाहिए? नहीं, क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ते जाओ, मार्क करते जाओ, चीजें आपको वहां से मिलती जाएंगी। ठीक है, अब देखो तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 23x प्लस 58 और 53। सर मन में काउंट कर पा रहे लेकिन आंसर लिखे कि नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अरे लिख दो ना, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा सब कुछ। सर 111 होता है ये, और ये हो गया 180। ठीक है भाई, 23x इज इक्वल टू ये हो गया 69। सर x इज इक्वल टू हो गया 3। सर 3 डिग्री आ रहा है। सर ये आंसर आ गया कि मेरा? सर ये आंसर है मेरा, ये आंसर है मेरा। नहीं, बिल्कुल गलत, ये आंसर नहीं है भाई आपका। आपको x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, अपने को जल्दबाजी करना ही नहीं है। आपको हमेशा क्रॉस चेक करना है कि आपको आस्किंग क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है सर? 5x की वैल्यू पूछ रहा है, ये लिखा है 5x, मतलब कि 5x कितना हो गया सर? 5 इंटू 3, ये आ गया मेरे पास 15 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर जो आप ऑप्शन में देंगे। ठीक है सर, ये भी अपने पास क्लियर हो गया क्या? कोई भी दिक्कत कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, कमेंट्स आपके लिए ही है, आपके लिए वो कमेंट बॉक्स है। ठीक है, चलो ये हो गया बढ़िया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सर ये कुछ लिखा हुआ है। सर आप हमेशा ग्रीन कलर को बार बार क्यों यूज करते हो सर? आपका फेवरेट है क्या? अरे नहीं यार, कोई फेवरेट नहीं है, सब मेरे अच्छे कलर हैं। चलो यार आप लोग खुशी के लिए मैं कुछ और ले लेता हूं। चलो यार ये अच्छा कलर है, ये अच्छा लगेगा आपको। रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 11:19, है ना? क्या है? 19, 11:19। अगर आप रेशियो को देखते हो, है ना, रेशियो की बात भी अपन करेंगे, इसको एक और मेथड से भी करेंगे, देखते हैं। देन बोथ एंगल्स आर। सर दोनों एंगल क्या होंगे? पहले आपने मार्क किया सर कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब 90 डिग्री तो बनाएंगे लोग। ठीक है सर, जब भी θ1 और θ2 दो एंगल हैं, इसका रेशियो है 11:19। ठीक है सर, θ1 को अगर आप लिखोगे और θ2 को आप लिखोगे, तो θ1 और θ2 जो है
वो रेशियो के फॉर्म में है। जब भी कोई भी दो क्वांटिटी रेशियो के फॉर्म में होती है तो हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लेके आते हैं। तो मैं लेके आ रहा हूं 11x और ये हो गया 19x। सर हम जानते हैं कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, मतलब 11x प्लस 19x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है सर। सर दोनों का जोड़ आ गया मेरे पास 30 डिग्री, मतलब 30x और ये आ गया 90 डिग्री, तो x की वैल्यू मेरे पास 3 हो गया। सर θ1 की वैल्यू ये लिखी हुई है, आपको क्या दोनों एंगल निकाल लेना, आपको दोनों एंगल्स को बताना है कौन कौन है। सर ये हो जाएगा 11x मतलब 33 डिग्री, सर θ2 मतलब 19x मतलब 57 डिग्री। सर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, आपने जो एंगल फाइंड किया है क्या वो वाकई में कॉम्प्लीमेंट्री है कि ऐसे ही क्वेश्चन में दे दिया है? एक काम करते हैं ना, दोनों का आप सम निकालो। सर दोनों का आप सम निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? 33 डिग्री 57 डिग्री, सर 90 डिग्री मिल रहा है। बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन आपने परफॉर्म किया, परफेक्ट कैलकुलेशन। तो ये हो गया अपना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सर मजा नहीं आया सर, बिल्कुल मजा नहीं आया सर, एकदम बेकार लगा। एक काम करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना? रेशियो प्रोपोर्शन सभी को आता होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही होगा। तो रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से अगर मैं देखूं इसको, तो एक बात आप मुझे बताओ सर, रेशियो के अकॉर्डिंगली मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सर ये जो है इस कॉम्प्लीमेंट्री का, इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स θ1 θ2 में ये स्मॉलर एंगल है क्या? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बिल्कुल आप बोल सकते हो सर। सर ये वाला क्या है सर? ये ग्रेटर एंगल है, बिल्कुल आप बोल सकते हैं ग्रेटर एंगल है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि दोनों रेशियो में है, ये वाली क्वांटिटी जो है इस क्वांटिटी से थोड़ी कम है, ये 11 के फॉर्म में और ये 19 के प्रोपोर्शन में है ना? तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर θ1, मुझे दोनों एंगल बताने हैं ना, मुझे क्या है कि दोनों एंगल को बताने हैं, है ना? तो मैं θ1 को अगर बात करता हूं तो θ1 को मैं क्या लिखूंगा? 11 डिवाइड बाई टोटल 11 प्लस 19 इंटू, सर दोनों एंगल मिलके कितना बना रहे हैं? सर कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए आंख बंद करके लिख दो ऐसे 90 डिग्री, ऐसे आंख बंद करके लिख दो 90 डिग्री, बस हो गया। फिर उसके बाद बोले सर θ1 जो है 11 बाय 30 इंटू 90, तो ये हो जाएगा 33 डिग्री। सर ये तो मस्त है सर, मजा आया सर, मजा आया, इसमें मजा आया सर, पिछले वाले मजा ही नहीं आया। कोई बात नहीं, जिसको जो मन करता है देख लो। θ1 हो गया मेरे पास 33 डिग्री, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ θ2 के बारे में। सर θ2 है 19 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 19 इंटू, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है सर, θ2 की बात करें तो 19 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 90 डिग्री। सर ये ऐसा हो रहा है क्या? 57 डिग्री। सर अभी अभी हम लोगों ने तो सॉल्व किया था, उसमें भी आंसर 33 आ रहा था, उसमें भी आंसर 57 आ रहा था। अरे बिल्कुल आएगा भाई, दोनों मेथड सही है, जो आपको अच्छा लगे देख लो। और दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए सर? कॉम्प्लीमेंट्री बनना चाहिए 90 डिग्री के इक्वल, बिल्कुल बनेंगे दोनों। सर ये मेथड मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर वो वाला मेथड ज्यादा अच्छा था, जो आपकी इच्छा, दोनों बता दिया मैंने। ठीक है, चले आगे बढ़े क्या हम लोग? आगे बढ़े क्या? नोट करोगे क्या? नोट कर लो, चलो बेहतरीन टाइप से, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है देखो, एंगल Q1 एंड Q2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सर कॉम्प्लीमेंट्री तो हमारा पीछा छोड़ नहीं रहा है। अरे कैसे छोड़ देगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बेहतरीन टाइप से। कितना बनाएंगे दोनों मिलके? सर 90 डिग्री बना लेंगे, मस्त लगेगा दोनों को। ठीक है, मतलब दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री दिखना चाहिए। दो एंगल कौन कौन से हैं? सर Q1, ये हो गया Q1 और Q2। ये हो गया 90 डिग्री, मतलब इक्वेशन नंबर 1। सर इक्वेशन बनाना जरूरी क्या? अरे बना लो, आसानी होगी। फिर आगे लिखा है कि सर एक जो है Q1 जो है वो 9/11 टाइम्स है इसके सप्लीमेंट्री के, मतलब Q1 जो है वो 9/11 टाइम्स है किसके? अपने किसके? सर अपने कौन सर?
सर अपने कौन से पे बोल रहे हो? ये अपने सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो एक आप बात मुझे बताओ, Q1 मेरे पास एक एंगल है, इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने Q1 अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया मैंने, जो आपको अच्छा लगे। तो इसका सप्लीमेंट्री Q1 का कितना होगा? सर 180 डिग्री माइनस Q1। सर मस्त है सर, ये तो बेहतरीन है सर, मजा आ गया। अब बोल रहा है कि जो Q1 है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूं। Q1 जो है वो 9/11 टाइम्स है, 9/11 गुणा है किसके? अपने सप्लीमेंट्री के, अनुपूरक कोण के। ये जिसने सजाना शुरू कर दिया ना, उसकी लाइफ सज गई, है ना। सर इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा कि अरे नहीं भाई बस डायलॉग दे रहा था। ठीक, सॉल्व कर लें इसको। अब देखो यहाँ पे क्या आएगी, ये मेरे पास सॉल्व किए इसको, 11Q1। ठीक, ये हो गया 9 इंटू 180 डिग्री माइनस 9 इंटू Q1। सर 180 इंटू 9 आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? सर आपको टेबल नहीं आता क्या? अरे भाई हर चीज को मल्टीप्लाई नहीं कर देनी चाहिए, जैसे दिखा कैलकुलेशन कर दो फटाफट, है ना। अगर आप कर दिए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन एक बार देख तो लो, क्या जरूरत है मल्टीप्लाई करने का? देखो ना एक बार। सर ये हो जाएगा 20Q1, सर 9 इंटू 180, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी 20, जो है इसको 9 टाइम कैंसिल कर दिया। अभी आप मल्टीप्लाई कर दे, फिर उसके बाद इसको कैंसिल कर दे, थोड़ी दिक्कत हो सकती थी आपको, लेकिन अब नहीं होगी, है ना। ये हो गया 81 डिग्री। मस्त है सर, ये तो 81 डिग्री आ गया। सर अपने को आंसर क्या चाहिए था? सर अपने देखा ही नहीं अपने तो, आपको चाहिए Q2 कितना होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को आप देख लो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, Q1 जो है वो 81 डिग्री है, तो Q2 कितना आ जाएगा? 9 डिग्री आ जाएगा। ये देख लो कितना आ गया सर, 9 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। चलो समझ में आएगी बात अपने को बेहतरीन तरीके से। सर समझ गए हम लोग, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पे आते हैं, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ लिखा हुआ है कि एंगल ए एंड बी आर लीनियर पेयर। सर हम लोग को याद आ रहा है सर, 10 मिनट पहले आपने लीनियर पेयर के बारे में कुछ चीज बताई थी। सर एक काम करते हैं, वीडियो को फिर से जाके देखते हैं। देख लो भाई, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, जरूर देखो, मजा आएगा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सर जो ए और बी है, दो क्वांटिटी है, वो लीनियर पेयर है। सर लीनियर पेयर का मतलब आपने बताया था 180 डिग्री। इसका मतलब है कि ए प्लस बी दो मिलके 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। सर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। सर बी जो है वो 24 डिग्री ज्यादा है। क्या लिखा हुआ है? बी इज 24 डिग्री मोर देन 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सर मेरे पास एक एंगल है जो है बी, और उसके बाद इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? सर ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी। ये लिखा आपने पास, देख लो यार, ये देखो 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये तो आप पढ़ लिए, ये देखो बी अपने संपूरक कोण के 5वें भाग से 24 ज्यादा है, मतलब जो बी है वो अपने संपूरक कोण के 5वां भाग। सर मतलब मुझे इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाओ। संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री, और ये हो गया 1/5, 5वां भाग, अपने संपूरक कोण का 5वां भाग, 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। और उससे कितना ज्यादा है सर? ये 24 डिग्री ज्यादा है। फिर से सजाने आ गया तो बस लाइफ सज गई अपनी। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा मेरे पास 180, ये हो गया 36 डिग्री, और माइनस बी बाय 5 प्लस 24 डिग्री, तो ये हो गया मेरे पास 6b/5। इसको सॉल्व करना सबको आता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ b इज इक्वल टू हो गया 50 डिग्री। सर मस्त है सर, मजा ही आ गया, आज तो मजा ही आ गया सर। b की वैल्यू आ गई आपने, बस खुश हो गया हम लोग। सर ये आंसर है क्या?
नहीं दोस्तों, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, आंसर कुछ और लाना है। आप देखो उसको क्या लिखा हुआ है, कलर चेंज कर लिया जाए। ये देखो क्या लिखा है, अपने को फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ हाफ ऑफ ए का आधा। सर ए कितना है सर, ए तो निकाले नहीं है, तो ठीक है निकाल लो यार। इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करो और ए आ रहा है मेरे पास 130 डिग्री। ए का आधा कितना हुआ सर, ए का आधा, सर आधा, आधा ऐसे लिखते हैं, ये देखो a/2 कितना हो गया सर 65 डिग्री। 65 डिग्री, ए के आधे का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, ये आधा हो गया 65 डिग्री। अब इसका निकाल दो कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया सर 35 डिग्री हुआ सर, बिना वेट के लिख दिए 35 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या आंसर है ये, फाइनल आंसर 35 डिग्री। ठीक, तो इसका अगर आपसे आंसर कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, 35 डिग्री। समझ में आ रही की बात अपने को, है ना। मस्त तरीके से नोट्स बनाते चल रहे हैं मेरे साथ। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 14:22, फाइंड द स्मॉलर एंगल्स। सर स्मॉलर एंगल से क्वेश्चन हम किए थे, आपने उसमें स्मॉलर बताया था, ग्रेटर भी बताया था, है ना। तो बस कर डालो इसको यार। अब आप लोग मुझे खुद ही बताओ, आप खुद ही बताओ यार। लेट सपोज ये Q1 है और ये Q2 है, ये जो पार्ट होगा 14, संपूरक कोणों का जो अनुपात है वो 14 और 22 है। ये आप लोग बताओ रेशियो प्रोपोर्शन से ये क्या होगा। सर ये स्मॉलर एंगल होगा मेरे पास, ये सर ये क्या होगा मेरे पास, ये ग्रेटर एंगल होगा, है ना। ये जो अपने पास है ये छोटा कोण होगा और ये मेरे पास बड़ा कोण होगा। समझ में आ रही क्या मेरी बात, ठीक है। सर छोटा कोण फाइंड करना है, तो रेशियो आपके पास गिवन है, तो आपने क्या लिखा था, Q1 आपने लिखा था 14 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 22। सर ये दोनों कौन है इन लोग, सर ये दोनों मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों कौन है इन लोग, सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होता है, इसका मतलब है कि सप्लीमेंट्री मतलब कि ये हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग आपने लिखा और ये टोटल एंगल। ठीक सर, एक काम करते ना, ग्रेटर भी फाइंड करते हैं सर, बहुत इच्छा हो रही है सर, एकदम तमन्ना हो रही है फाइंड करने की। चलो भाई Q2 फाइंड कर लो फिर, ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 22 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो Q1 आपने जब फाइंड किया तो Q1 कितना है, 14 डिवाइड बाई 14 प्लस 22 36। ये दोनों मिलके इसको 5 टाइम्स कैंसिल कर दिए, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक, और Q2 जो है ये दोनों मिलके इसको कैंसिल कर दिए 5 टाइम्स, ये हो गया 110 डिग्री। सर आपने पहले ही बोल दिया था कि ये जो है वो स्मॉलर एंगल बनेगा। कौन बनेगा स्मॉलर एंगल, ये बनेगा। आपने पहले लिख दिया है सर, आप पहले डिसाइड कैसे कर लेते हो सर, आपको सब कुछ पता है क्या, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं पता है। यहां से मैं देख पा रहा हूँ 14 और 22 के रेशियो प्रोपोर्शन से, ठीक है ना। और ये हो गया ग्रेटर एंगल। तो अगर आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का तो ये इसका आंसर हो गया 70 डिग्री। मस्त है क्या सर, समझ गया क्या, बेहतरीन तरीके से नोट कर लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एंगल्स Q1 एंड Q2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सर ये इस क्वेश्चन को बनाया जाए सर, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा अभी थोड़ी देर में देने वाला हूं, ठीक है। बस आप देखो इस क्वेश्चन को पहले, Q1 एंड Q2 जो है वो क्या बना रहे हैं सर, सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। मतलब मैं लिखूंगा सप्लीमेंट्री बना रहे हैं मतलब 180 डिग्री। ठीक, तो मैंने लिखा Q1 और Q2 कितना बना रहे हैं सर, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। Q2 इज 3/7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
Q2 अपने पूरक कोण का 3/7 गुना है। सर मतलब अगर मैं Q2 लिखता हूं, मेरे प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, अगर मैं एंगल को बोल रहा हूं Q2, ठीक, अगर मुझे इसका फाइंड करना है क्या सर, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री वाला पार्ट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा सर, 90 डिग्री माइनस Q2। ये अगर मैं सजाना स्टार्ट करूं तो Q2 जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री माइनस Q2, इसका है 3/7। सर सजा लिए सर, बस आप जल्दी से कर दीजिए। 7Q2 इज इक्वल टू 270 माइनस 3Q2, तो ये हो जाएगा 10Q2 इज इक्वल टू 270 डिग्री, तो Q2 आ गया मेरे पास 27 डिग्री। कितना आ गया सर, 27 डिग्री। क्या मुझे फाइंड करना है क्या सर, मुझे Q1 फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है Q1 ये। तो सर इक्वेशन नंबर 1 में कर दो बस। तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं बोल सकता हूं Q2 मेरे पास 27 डिग्री है। कितना है अपने पास, 27 डिग्री। तो यहां से Q1 कितना हो जाएगा सर, 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री। ठीक सर, कितना आ रहा है सर ये, सर बताइए तो जल्दी से, कितना आ रहा है ये आ रहा है मेरे पास 153 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ रही की बात अपने को, ठीक है। कितना आ रहा है फाइनल आंसर, 153 Q1। Q2 आपसे पूछता तो होता आंसर 27 डिग्री। क्लियर है अपने को, ठीक। चलो इसको आप नोट कर लो बेहतरीन तरीके से। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क में देने वाला हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने लोग वीडियो देखेंगे लास्ट तक देखना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करना आप लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप अपने आंसर्स कमेंट्स करेंगे, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में बराबर अपना व्यू देखता रहता हूं कि क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं आप लोग के, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा इसके आंसर्स का, ठीक। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आपको होगी कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो। अदरवाइज ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंगल्स के कुछ और भी अच्छे प्रॉपर्टीज जहां से क्वेश्चंस तो बनते ही रहते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए बाय बाय क्लास, थैंक यू एवरीवन।